दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में 24 घंटे में 136 नए कोरोना मरीज। पटना में 400 के करीब एक्टिव केस। संक्रमण के मामले में बिहार देश में 15वें नंबर पर। बिहार में लगातार दूसरे दिन कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 844 थी, जो रविवार को घटकर 799 पर पहुंच गई। पटना में कोरोना मरीजों की संख्या 400 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 136 नए मामले आए, जिनमें 53 केस पटना के हैं। पटना के बाद सबसे ज्यादा पूर्णिया में 26 नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 396 हो गई है। अगली खबर, राहुल गांधी के बाद अब मुश्किल में तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई होगी। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी एक बयान में घिरते नजर आ रहे हैं। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तेजस्वी यादव ने पिछले महीने नीरव मोदी को लेकर आई एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरातियों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं, उनके ठग को माफ भी कर दिया जाएगा। अगली खबर, मजदूर दिवस पर संकल्प दिवस मनाएंगे शिक्षक। शिक्षकों ने कहा कि जब तक सरकार राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी तब तक जारी रहेगा आंदोलन। बिहार सरकार की नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षकों के अंदर आक्रोश है। महागठबंधन की पार्टियों में से 3 लेफ्ट पार्टियां सहित कांग्रेस ने भी इस नियमावली की आलोचना की है। मजदूर दिवस यानी 1 मई का दिन विरोध का बड़ा दिन होने वाला है। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक और माले विधायक संदीप सौरभ ने काला बिल्ला लगाकर और अन्य लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का आह्वान शिक्षकों से किया है। टीईटी, एसटीईटी, उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ सहित कई संगठन मोर्चे में शामिल हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद ने भी शिक्षकों का आह्वान किया है कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के खिलाफ शिक्षक काला बिल्ला लगाकर मजदूर दिवस के दिन विरोध दर्ज करें। अगली खबर, सरकार के आदेश को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना हाई कोर्ट आज जातीय गणना के खिलाफ याचिका पर करेगी सुनवाई। बिहार में जातीय गणना की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना हाई कोर्ट आज जाति जनगणना रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पटना हाई कोर्ट 3 दिन में याचिका को सुनकर अंतरिम आदेश दे। याचिकाकर्ता यूथ फॉर इक्वालिटी का कहना है कि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया बिना उचित कानून आधार के हो रही है। लोगों को जाति बताने के लिए बाध्य करना उनकी निजता का हनन है और जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जबकि राज्य सरकार अपने स्तर से यह काम करवा रही है। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि यह जनगणना नहीं है, बल्कि राज्य में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जाति गणना कराई जा रही है। इस गणना में मिलने वाले डेटा से आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। अगली खबर, बिहार आ रहे धीरेन्द्र शास्त्री को तेज प्रताप ने दिया चेतावनी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से बिहार में कार्यक्रम करने वाले हैं। इस पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में धीरेन्द्र शास्त्री को एयरपोर्ट पर ही रोकने की बात कही थी। अब तेज प्रताप ने एक नया ट्वीट किया है। पिछले बयानों के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ही ट्वीट किया गया है। लिखा है, धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट के साथ अपने संगठन डीएसएस की कुछ तस्वीरें शेयर की। देखकर लगता है कि किसी चीज की तैयारी चल रही है। बता दें कि तेज प्रताप ने डीएसएस में कुछ युवाओं को जोड़ रखा है। डीएसएस की तरफ से कहा जाता है कि वह सभी धर्मों के सम्मान की नीति पर काम करता है। अगली खबर, मछली फार्मिंग से कमाई का अच्छा मौका। राज्य सरकार दे रही 70% तक सब्सिडी। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र इनकम का बड़ा जरिया होता है, मगर केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश रहती है कि किसान कृषि के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में जुड़कर कमाई करे। मछली फार्मिंग भी ऐसा ही एक बिजनेस है। किसान इस बिजनेस में किस्मत आजमा कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसानों के हित में कदम आगे बढ़ाए हैं। बिहार सरकार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के तहत मछली पालन का बिजनेस करने वालों को और भी बढ़ावा देने के लिए योजना चला रही है। किसान को भी खेती करने के साथ साथ मछली पालन करने का बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है। वहीं कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। मछली पालन में बिहार सरकार की ओर से 70% तक सब्सिडी दी जा रही है।
अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री ने किया बड़ा हमला। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन की सूचना पर राजनीति गर्मा गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो या राजद के तेज प्रताप यादव, दोनों लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वैसे स्थिति में कैमूर जिले के सर्किट हाउस भभुआ पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है। ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन धर्म दोनों बदनाम हो रहा है। ऐसे बाबाओं का देश हित, समाज हित और धर्म हित के लिए विरोध होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म के लोग से लड़ाने का काम कराते हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर जो पूछा गया तो उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है। अगली खबर, बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, पाल होटल के मालिक को बदमाशों ने मारी गोली। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनके अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य के अंदर शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जिस दिन अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम नहीं दिया हो। इस कड़ी में अब एक ताजा मामला गया से निकलकर सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े पाल होटल के मालिक को गोली मार दी। दरअसल गया में पाल गेस्ट हाउस के संचालक को अपराधियों ने गोली मारी है। पल्सर सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। दोनों गोली जांघ के पास लगी है और घायल को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार की रात की है। स्टेशन रोड में स्थित पाल गेस्ट हाउस के संचालक चंदन दुबे बोधगया से बाइक से लौट रहे थे। इसी क्रम में पहाड़पुर रोड नंबर 3 के पास अपराधियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उन्हें जांघ के पास लगते हुए निकल गई। 2 गोली मारने के बाद पल्सर पर सवार हुए आए 3 अपराधी मौके से भाग निकले। अगली खबर, आनंद मोहन के बाद उठी अनंत सिंह की रिहाई की मांग। आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब बिहार के 2 बाहुबली नेता को छोड़ने की मांग उठने लगी है। अनंत सिंह, प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई की मांग की जा रही है। जिस तरीके से नीतीश सरकार ने कानून में संशोधन कर आनंद मोहन और अन्य 26 लोगों की रिहाई की, लगातार नीतीश सरकार की किरकिरी हो रही है। इसी बीच अनंत सिंह, प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग उठने लगी है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि राजद के दबाव में अब कई अपराधी को नीतीश सरकार को छोड़ना पड़ेगा। अनंत सिंह, प्रभुनाथ सिंह को भी राजद के दबाव में नीतीश सरकार को छोड़ना पड़ेगा। बिहार में फिर से महाजंगल राज की स्थापना होगी। अगली खबर, सुशील मोदी ने कहा दंगाइयों, अपराधियों को बचाने और राम भक्तों को फंसाने में लगे नीतीश। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एक तरफ पूर्व सांसद आनंद मोहन सहित 27 दुर्दांत अपराधियों की रिहाई के लिए कानून बदल रहे हैं, तो दूसरी ओर कुशवाहा समाज के सम्मानित नेता तथा 5 बार के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार कर उन्हें राम भक्त होने की सजा दिलाने पर आमदा है। यह सरकार रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों को बचा रही है, उन राम भक्तों को ही फंसा रही है जिन पर जानलेवा हमले हुए। सुशील मोदी ने आगे कहा कि किसी को ना बचाने ना फंसाने का जो दावा नीतीश कुमार करते रहे वह उनके हाल के फैसलों से बिल्कुल झूठा साबित हो चुका है।